मैं अपने बेटे राशिद को बदमाश बनाना चाहता हूँ। हाजी नईम साहब का जवाब सुनकर मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। यूं लगा जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई है। मैंने दोबारा पूछा, हाजी साहब क्या कहा आपने? हाजी साहब ने मुकम्मल इत्मीनान से वही जवाब दिया, मैं राशिद को बदमाश बनाना चाहता हूँ। मैंने बेख्तियार अपनी कनपटी खुजाई। हाजी साहब को मैं 20 साल से जानता हूँ। इंतहाई डिसेंट इंसान हैं, रिटायर्ड बैंक ऑफिसर हैं, निहायत खुश लिबास होने के साथ साथ निहायत शरीफ भी हैं। हमेशा से तालीम के हक में रहे हैं। माशाल्लाह 4 बेटों के बाप हैं। बड़ा बेटा लंदन में इंजीनियर है, दूसरा अमेरिका में डॉक्टर है और तीसरा कनाडा में पायलट है, जबकि चौथा बेटा राशिद पाकिस्तान में ही हाजी साहब के साथ रहता है और सेकंड ईयर का स्टूडेंट है। राशिद पढ़ाई में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं, ज़्यादातर मोटरसाइकिल पर आवारा दोस्तों के साथ घूमता रहता है। 2-3 दफ़ा हवालात की भी सैर कर चुका है। पता नहीं क्यों हाजी साहब उसके बारे में सब कुछ जानते हुए भी पहलू तही कर जाते हैं। आज इत्तफाकन हाजी साहब से मुलाकात होगी तो मैंने पूछ ही लिया कि आप राशिद को क्या बनाना चाहते हैं। हाजी साहब का जवाब मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। एक ऐसा बाप जो खुद भी तालीम याफ्ता हो और 3 बेटे भी बैरून मुल्क निहायत पुरकशिश ओहदों पर काम कर रहे हों, वो ऐसा जवाब दे तो चौंकना तो बनता है। वजह पूछी तो बेख्तियार हंस पड़े। यार, उसकी बदमाशी की वजह से मेरे बहुत सारे मसले खुद ब खुद हल हो गए हैं। वैसे भी कम वक्त है तो आवारा, लेकिन सस्ते जज्बात उसमें कूट कूट कर भरे हुए हैं। मैंने आंखें फाड़ कर पूछा, क्या मतलब? हाजी साहब दोबारा हंसे। देखो, मैं तो ठहरा बुजदिली की हद तक शरीफ इंसान। बिजली का पूरा पूरा बिल भरने के बावजूद जब लाइनमैन मुझसे आकर मशकूक अंदाज में कहता था कि आपका मीटर क्यों आहिस्ता जलता है, तो मैं खौफजदा हो जाता था और कस्में खाने लगता था कि मुझे कुछ नहीं पता। इस पर लाइनमैन और ज्यादा शेर हो जाता था और धमकी देता था अगर उसे कुछ पैसे ना दिए गए तो वो ऊपर शिकायत लगा देगा, जिसके नतीजे में ना सिर्फ मीटर कट जाएगा बल्कि लाखों रुपए का जुर्माना भी भरना होगा। मैं हर दफा उसे बिलावजह खुश करने के लिए 2000 दे दिया करता था। इस बात की खबर मेरे छोटे बेटे राशिद को हुई तो उसने अपने अंदाज में लाइनमैन से बात की। फायदा ये हुआ कि लाइनमैन खौफजदा हो गया और अब जब भी आमना सामना हो तो सलाम लेकर चुपके से निकल जाता है। बाजार में एक दफा एक मोटरसाइकिल वाला गलत रुख पर आ रहा था, सीधा मुझसे टकरा गया और उल्टा मुझे ही गालियां देने लगा। राशिद मेरे साथ था। उसने मोटरसाइकिल वाले को 2 थप्पड़ लगाए और मोटरसाइकिल वाला बेख्तियार मेरे कदमों में गिर गया। तुमने देखा होगा कि हमारे हमसाए अक्सर अपनी गाड़ी हमारे गेट के ऐन सामने लगा जाते थे। मैंने 1-2 दफ़ा उनसे गुजारिश की कि ऐसा ना किया करें, क्योंकि फिर हमें गेट खोलने में परेशानी होती है, लेकिन उन्होंने उल्टा मुझे बुरा भला कहा और बाज नहीं आए। राशिद ने एक ही दफ़ा उनके दरवाजे पर जाकर कोई बात की, उसके बाद उनकी गाड़ी कभी हमारे गेट के सामने खड़ी नहीं हुई। अब हंसने की मेरी बारी थी। मैंने कहका लगाया, तो गोया आप 3 बेटों को आला तालीम दिलवाने के बाद चौथे बेटे की बदमाशी इंजॉय कर रहे हैं। हाजी साहब खामोश हो गए। कुछ देर मेरी आंखों में देखते रहे, फिर मेरा हाथ पकड़कर करीबी दुकान के थड़े पर बैठ गए और बोले, सच पूछो तो मुझे राशिद कभी अच्छा नहीं लगा, लेकिन अब एहसास होता है कि काश मैंने अपने सारे बेटों को ऐसा ही बनाया होता। मैंने जिस बेटे को भी आला तालीम दिलवाई वो मुस्तकबिल बनाने मुल्क से बाहर चला गया। मेरे तीनों बेटे शादीशुदा हैं और अपने अपने घर बहुत खुश हैं, लेकिन मैं और मेरी बीवी बिल्कुल अकेले हो गए हैं। पढ़ी लिखी औलाद माँ बाप का फख्र तो होती है, लेकिन बाज़ औक़ात माँ बाप के किसी काम की नहीं रहती। हाजी साहब ने गहरी सांस ली, जेब से मुड़ा तुड़ा टिश्यू पेपर निकालकर आंखों के गोशे साफ किए और टिश्यू पेपर दोबारा मुट्ठी में जकड़ लिया। मुझे एहसास है कि मेरे ये जुमले सरासर खुद वर्जी के जुमरे में आते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ राशिद अनपढ़ रहे। वो लफंगा और आवारा तो है, लेकिन रात को मेरे पैर भी दबाता है। कोई भी चीज चाहिए हो तो झट से ला देता है। ये बचपन से ही ऐसा था। इसका पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, लेकिन घर के सारे काम यही करता था। जब इसके तीनों बड़े भाई तालीम हासिल कर रहे थे और किताबें खोले पढ़ रहे होते थे तो यही सब्जी लाता था। बड़े भाई एकेडमी में चले जाते थे
اور یہ تنور سے روٹیاں لانے کا فریضہ سر انجام دیتا تھا۔ میری گاڑی بھی یہی صاف کرتا تھا، گھر کے چھت والے پنکھے بھی اسی نے صاف کیے۔ اسے بڑے بڑے الفاظ نہیں آتے، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر مجھے حوصلہ دیتا ہے، فلمی انداز میں ڈائلاگ مارتا ہے کہ ابو، میرے ہوتے ہوئے آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میری دعا ہے کہ یہ سیکنڈ ایئر میں پھر فیل ہو جائے تاکہ نہ کبھی تعلیم حاصل کرے نہ ہمیں چھوڑ کر بہہ جائے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یقین ہے کہ یہ بدماش مرتے دم تک ہمارے ساتھ بھی رہے گا اور ہمارے بڑھاپے کا سہارا بھی بنے گا۔